very good morning to all the students of Sampurna School. Today we will do English subject from Women's book, chapter number 2, The Adventures of Toto of class 9th. Have you ever had a baby monkey as a pet? आपके पास क्या baby monkey कभी pet as a pet आपने रखा है? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. क्या वो mischievous था? चलो ये चीज़ हम देखते हैं या फिर वो अच्छा था. तो let's start the story. Grandfather bought Toto from a Tonga driver from the sum of for the sum of 5 rupees. मतलब दादाजी ने टोटो को खरीदा टांगा ड्राइवर से, जो कि सिर्फ 5 रुपीज में खरीदा था. द टांगा ड्राइवर used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. मीन्स दादाजी को एनिमल्स पालने का बहुत शौक था, तो उनके पास बहुत सारे एनिमल्स थे, जैसे टॉर्टस था. तो इस टाइप से उनको मंकी को खरीदने का मन किया, तो उन्होंने टांगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में मंकी को खरीद लिया. जो कि टांगा ड्राइवर उस मंकी को एक जगह बांध के रखता था, फीडिंग ट्रक के पास बांध के रखता था उसमें. और फिर उसके बाद दादाजी ने उसको अपने घर में, अपने प्राइवेट जू में ऐड करने की सोची. तो उन्होंने टोटो एक बंदर का नाम है, मंकी का बेबी मंकी है, उसको उन्होंने खरीद लिया था. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो एक बहुत ही प्यारा मंकी था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल विथ मिसचीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा मिसचीफ दिखता था, बहुत शरारती था वो. एंड हिज टीथ विच वर अ पियरली वाइट, और उसकी जो टीथ थी पियरली बिल्कुल मोती जैसे चमकते थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और उसके जो मोतियों जैसे दांत थे वो जब वो मुस्कुराता था तो दिखते थे. और दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी उनको वो डराता था, मतलब उनको डर लगता था उसके दांतों से जब वो हंसता था. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स. ऐसे लगता, उसके हाथ तो ऐसे थे जैसे लगता था कि जिस तरीके से हम अचार सुखाते हैं धूप में सूरज की रोशनी में, उसी तरीके से लग रहा था कि उसका हाथ बिल्कुल सूखा हुआ सा है. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, और उसके जो फिंगर्स थे, जो उसकी उंगलियां थी, वो काफी तेज और चालाक थी. एंड हिज टेल, पूंछ, उसकी पूंछ जो थी वो तीसरे हाथ की तरह काम करती थी. बहुत ही अच्छा उसका पूंछ का जो स्ट्रक्चर था, मतलब वो जो उसकी पूंछ थी वो बहुत ही अच्छी थी, एक तीसरे हाथ की तरह काम करती थी वो. ऑल्सो सर्व्ड एज द थर्ड हैंड. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, और ये किस लिए काम आती थी, मतलब जब वो पेड़ों के ब्रांचेस पे लटकता था तो उस वक्त वो तीसरा हाथ, दैट इज उसकी पूंछ, उसकी टेल काम आती थी. एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और वो उस जगह पे अपने पूंछ के सहारे पे पहुंच जाता था जहाँ पे उसको टेस्टी कुछ खाने को पेड़ पे लटकता हुआ दिखता था, वो वहां तक आराम से पहुंच जाता था. Grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal, और जो दादी जी थी उनको नहीं पसंद था एनिमल्स वगैरह, तो उनको नहीं अच्छा लगता था कि जब दादाजी कोई एनिमल या किसी बर्ड को घर पे लेकर आते थे. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. और उन्होंने सोचा कि टोटो की प्रेजेंस को अभी छुपाया जाए. खरीद चुके थे वो, तो वो घर लेकर आए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि दादी जी को इस बारे में अभी कुछ भी पता चले, और उनका कहना था कि हम तब बता देंगे जब वो पर्टिकुलरली गुड मूड में होंगी, अच्छे मूड में होंगी. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. अब ये लोग क्या करते हैं, इसके रूम के पास, बेडरूम के पास जो दीवार है उसमें एक खूंटी जैसा कुछ था, उसमें उसको बांध देते हैं. A few hours later, कुछ घंटे बाद, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. यहाँ पे स्टोरी में बताया जा रहा है कि जब थोड़े कुछ घंटे बाद मैं और ग्रैंडफादर वहां पहुंचे वापस टोटो के पास उसे छुड़ाने के लिए, उसे खोलने के लिए, तो वो क्या देखते हैं वहां पे कि दीवार जो है बिल्कुल वहां पे उसका जो कवरिंग था वो हट चुका रहता है और सिर्फ ब्रिक और प्लास्टर दिख रहा होता है. मतलब ब्रिक और प्लास्टर
ओनली दिख रहा होता है। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेचेंट, मीन्स जो पेग मीन्स जो खूंटी थी वो वहां से दीवार में से उखड़ी हुई दिखती है, वो वहां पे नहीं होती है। एंड माई स्कूल ब्लेजर, जो उसका मेरा स्कूल ब्लेजर था, जो ऑथर का स्कूल ब्लेजर है, वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े उससे फाड़ दिए थे। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, अब वो सोच रहा है कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी इस चीज के लिए। वो कह रहे हैं कि अब मैं सोच रहा था कि ग्रैंड मदर अब क्या कहने वाली हैं। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ग्रैंडफादर को कोई परेशानी नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, लेकिन ग्रैंडफादर बहुत ही उसके परफॉर्मेंस से खुश हो रहे थे। ही इज क्लेवर, उन्होंने कहा कि वो बहुत क्लेवर है, चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। और ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को बांधकर एक रस्सी बना लेता और खिड़की से भाग जाता। His presence in the house still a secret, उसके आने की खबर अभी भी किसी को नहीं पता थी। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pet lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while, my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, he decided to take him along. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने टोटो की प्रेजेंस को अभी सीक्रेट रखा हुआ था, तो टोटो को क्या करते हैं, वो सर्वेंट्स क्वार्टर में बिग केज में बड़े से पिंजरे में कैद करके रख देते हैं, उस जगह पे जहाँ पे उनके सारे बाकी एनिमल्स रहते हैं, जैसे टॉर्टस, पेयर ऑफ रैबिट्स और स्क्विरल, गोट, ये सारी चीज़ें वहाँ रहती हैं, ये सारे एनिमल्स वहाँ रहते हैं। लेकिन वहाँ मंकी नहीं टिक पाता, क्योंकि वो क्या करता है, वो रात में इन जानवरों को सोने नहीं देता। सो ग्रैंडफादर ने क्या सोचा, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे देहरादून छोड़कर सहारनपुर जाना था अपने पेंशन को कलेक्ट करने के लिए, सो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। Unfortunately, I could not accompany a grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. अनलकीली मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ सहारनपुर की ट्रिप पे नहीं जा पाया, लेकिन उन्होंने मुझे सारी बातें आके बताई। A big black canvas kit bag was provided for Toto. एक बिग किट बैग था जो कैनवस का था, वो टोटो के लिए प्रोवाइड किया जाता है। This with some straw at the bottom became his न्यू अबोर्ड, अब ये उसका एक घर बन चुका था, उसमें उसको रहना था। When the bag was closed, जब ये बैग क्लोज रहता है, there was no escape, उसमें से निकल पाना बहुत ही मुश्किल था, नहीं निकल सकता था कोई भी। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। और कैनवस इतना स्ट्रांग था उसका, मतलब बैग का, कि वो उसको फाड़ भी नहीं सकता था। दैट मीन्स उसमें से वो निकल नहीं सकता था किसी भी कंडीशन में। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about the floor or occasionally jump into the air। और उससे अगर वो कोशिश करता भी तो वो बैग सिर्फ जमीन पे रोल करता या फिर हवा में थोड़ा उछल जाता। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन पे, देहरादून के रेलवे स्टेशन पे वो सिर्फ लोगों का एक व्यू बन के रह गया। मतलब लोग सोच रहे थे ये बैग इतना उछल रहा है, ये कूद रहा है बैग, क्योंकि उस बैग में वो मंकी था। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक वो बिल्कुल उसी बैग में रहा टोटो। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे टर्नस्टाइल, जब वो सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे जब वो एग्जिट गेट पे गए, वहां पे उन्होंने अपना टिकट चेक कराने के लिए टिकट निकाला। टोटो सडनली poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। वो टोटो वहां पे क्या करता है, बैग में से उसका सर अचानक से निकल आता है और टिकट कलेक्टर उसे देख लेता है और वो उसको स्माइल पास करता है। मीन्स मंकी, टोटो उसको स्माइल पास करता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो एक बार थोड़ा सा डरता है वो टिकट कलेक्टर, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के थ्रू वो अपने मतलब जो ग्रैंडफादर थे उनको कहता है गुस्से से कि सर यू हैव अ डॉग विथ यू, आपके पास एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। इन वेन ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, टोटो को ग्रैंडफादर ने बैग से बाहर निकाला। इन वेन did he try to prove that the monkey did not qualify as a dog, और वो ग्रैंडफादर उसको तर्क दे रहे हैं कि
मंकी को डॉग की कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता है, वो 4 लेग्ड होता है डॉग, और इवन एज अ क्वाड्रप्ट मीन्स ना ही वो 4 पैर का है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय अ टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि टोटो एक डॉग की कैटेगरी में आएगा, एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर टू हिम एज हिज फेयर, और 3 रुपीज उसने लिया टोटो का टिकट का भाड़ा। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" अब उन्होंने ग्रैंडफादर ने पॉकेट से टॉर्टस को निकाला और बोला कि अब आप तो सारे एनिमल्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा मुझे, अब आप बताओ मुझे इसके लिए क्या देना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर looked closely at the tortoise and prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." अब वो खुशी से और एक जीत के महसूस करते हुए उन्होंने बोला टिकट कलेक्टर ने कि नहीं नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये एक डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. स्टेबल में फिर उसे कंफर्टेबल होम दे दिया गया। जब ग्रैंड मदर ने उसका पता कर लिया, मतलब ग्रैंड मदर को जब ये बातें बता दी गई, तो स्टेबल में उसको रहने के लिए कंफर्टेबल जगह दे दी गई। वेयर ही हैड कंपेनियन द फैमिली डोंकी, नाना नाम का एक डोंकी था, उसके साथ उसको रहने के लिए जगह दी गई। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब यहाँ पे जब टोटो ने उसको जगह दे दी, टोटो को जगह मिल गई, तो फर्स्ट नाइट स्टेबल में तो ग्रैंडफादर वहां गए उसके पास देखने के लिए कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. और वो जो बंडल ऑफ हे था, मतलब भूसे का जो एक बंडल था, उससे वो दूर भाग रही होती है नाना, और अपने जो गले का पट्टा था हॉल्टर, उसको निकालने की कोशिश कर रही है पूरी तरह से। ये देख के ग्रैंडफादर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, उन्हें एक थप्पड़ लगाया नाना को, एंड शी जर्क्ड बैक, और वो पीछे हट गई, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, टोटो को भी अपने पीछे खींचते हुए ले गई। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. और टोटो ने क्या किया हुआ था, उसके कानों को जोर से अपने दांतों से पकड़ रखा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और दोनों कभी भी फ्रेंड नहीं बन सके। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. ग्रैंडमदर के द्वारा उसको दिया जाता था गर्म पानी, जिससे कि वो सर्दियों में नहा सके। उसको गर्म पानी प्रोवाइड कराया जाता था एक लार्ज बॉल में, जिसमें कि वो नहा लेता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट दैट, पहले तो वो चालाकी से, कनिंगली दुष्टता से पहले टेम्परेचर नापता था पानी का कि गर्म है कि नहीं, उसके बाद वो धीरे धीरे उसके अंदर जाता था। पहले एक पहला पैर रखता था, फिर दूसरा पैर, और इस तरीके से वो नेक तक पूरा पानी से, मतलब पानी के नीचे हो जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand for feet. उसके बाद वो अपने हाथ में साबुन लेकर अपने हाथों में लगाता और अपने पाँव में लगाता, रगड़ता पूरे अपनी बॉडी पर। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out, और फिर उसमें से बाहर आ जाता था, and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही वो पानी से बाहर आता, वो तुरंत चूल्हे की ओर किचन में भागता ताकि वो सूख जाए, अपने आप को गर्म करने के लिए वहां जाता। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, और जब कोई उसके ऊपर हंस पड़ता था इस काम के दौरान, तो टोटो की ये फीलिंग होती थी, वो बहुत हर्ट होता था इस चीज से, और वो अगली बार नहाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और वो एक दिन क्या हुआ कि टोटो एक तरह से अपने आप को पूरी तरीके से उबालने पर लगा हुआ था, उबालते उबालते रह गया था। अ लार्ज किचन केटल, एक लार्ज किचन केटल था, उसके अंदर पानी दादी माँ गर्म कर रही थी। had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid, और उसने केटल का ढक्कन हटा दिया। Finding the water just warm enough for the bath, और जब उसने देखा कि पानी बिल्कुल नहाने लायक गर्म है, he got in, उसके अंदर चला गया, with his head sticking out from the
ओपन केटल, और उस खुले हुए केटल के ऊपर अपना सर बचाते हुए वो पूरी बॉडी अपनी उसमें डाल देता है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, जब ये कुछ टाइम के लिए बहुत ही अच्छा था, फाइन था। अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, जब तक वो पानी उबल नहीं जाता। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, और जैसे ही वो अपने आप को ऊपर करता, थोड़ा बहुत ठंड महसूस होती तो वापस वो केटल के अंदर चला जाता। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और वो ऊपर नीचे इसी तरह करता रहता जब तक कि दादी माँ नहीं आ जाती और उसको उस केटल से बाहर नहीं निकलती कि वो हाफ बॉयल हो चुका था, मतलब पानी भी पूरी तरह से नहीं उबला था, आधा ही बॉयल हुआ था, तब तक में दादी माँ ने उसे बाहर निकाल दिया केटल से। इफ देर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और अगर ऐसा होता है कि मिसचीफ का भी कोई ब्रेन होता है जो कि टोटल मिसचीफ करता हो, अगर ऐसा कुछ होता तो वो डेफिनेटली टोटो में सबसे ज़्यादा है, मतलब पूरी तरह से डेवलप हुआ है टोटो में ही। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग हिज थिंग्स टू पीसेज, वो हर चीज़ तोड़ता फोड़ता था, फाड़ता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब मेरी कोई भी आंट उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, और जब भी वो उनके पास आती थी उनके कपड़े को फाड़ देता था, उसमें वो छेद कर देता था। वन डे एट लंच टाइम, एक बार लंच के टाइम में एक डिश पुलाव का था, वो तुरंत वहाँ डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था, तो वो देख लेता है टोटो और फिर वहाँ चला जाता है, जल्दी जल्दी राइस खाने लगता है। ग्रैंड मदर देख लेती है और खूब जोर से चिल्लाती है। टोटो क्या करता है, प्लेट उनके ऊपर फेंक देता है एक। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और फिर एक आंट पास में आती हैं, कोशिश करती हैं भाग के आने की, एंड रिसीव्ड, और फिर वो उनके ऊपर एक ग्लास फेंक के उनके फेस पर मार देता है। When grandfather arrived, जब ग्रैंडफादर आते हैं, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, और पुलाव का डिश लेके टोटो क्या करता है, मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, और वो विंडो से बाहर चला जाता है। ही वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट मीन्स कटहल, कटहल के पेड़ पे वो उसके ब्रांचेस पे जाके बैठ जाता है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो जो डिश थी पुलाव की वो अभी भी उसके हाथ में ही है। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, और पूरे दिन वहीं पर था, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और वो धीरे धीरे वो सारे चावल खाए जा रहा था। डिटरमाइंड, और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने प्रॉमिस कर लिया हो कि वो पूरा एक एक चावल खत्म कर देगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, मतलब उनको चिढ़ाने के लिए, ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए जो उनके उसके ऊपर चिल्लाई थी, उसने क्या किया, डिश पेड़ के नीचे फेंक दिया, एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और वो खुश हो गया जब वो प्लेट जो है वो डिश टुकड़े टुकड़े हो गई। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, ऑब्वियसली मतलब साफ साफ ये बात है कि टोटो एक ऐसा पेट नहीं था जिसको हम बहुत टाइम तक अपने घर में रख सकते थे। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, और ग्रैंड फादर ने भी ये चीज़ रियलाइज किया। वी वर नॉट वेल टू डू, मतलब हम इतने भी अमीर नहीं थे, हम इतने भी रिच नहीं थे कि मतलब हम ये अफोर्ड कर सकते, वो रोज़ रोज़ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन्स को नुकसान पहुंचाता, वॉलपेपर्स को नुकसान पहुंचाता, तो हम बार बार वो चीज़ें नहीं करवा सकते थे, बनवा सकते थे, या नई नई खरीद सकते थे, क्योंकि हम इतने रिच नहीं थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। सो grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. उन्होंने उस टोटो को 5 रुपीज में खरीदा था टोंगा ड्राइवर से, बट ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और उसे 3 रुपीज में ही वापस बेच दिया, क्योंकि वो ऐसा एनिमल था जो कि बहुत ही एक्टिव और बहुत ही शैतान था, कनिंग था, और जो कि सबको परेशान करता था। उसने कितनी सारी चीज़ें ऑथर के घर में बर्बाद कर दी। हियर आई refers to the author, that is Ruskin Bond। वो स्टोरी सुना रहे हैं अपनी और अपने ग्रैंडफादर की, कि उनके ग्रैंडफादर को एनिमल्स रखना मीन्स एक प्राइवेट जू बनाना बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर को वो सारी चीज़ें नहीं पसंद थी। तो आई थिंक यू लाइक द स्टोरी स्टूडेंट्स, just go through it properly, read it once again, and thanks for listening me. That's all for today.